अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहन हाशमी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम नून सेलर सीजन स्टार्ट किए हुए हैं। हमारा सीजन नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 9 है। आज के इस लेक्चर में हमने बात करनी है सेलर हेल्थ एंड अकाउंट सेफ्टी ऑन नून। ठीक है ना, सेलर की हेल्थ और अकाउंट की सेफ्टी पे बात करनी है, नून पे कैसे होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सेलर हेल्थ इज हाउ नून मेजर्स योर परफॉर्मेंस। सेलर हेल्थ से नून आपकी परफॉर्मेंस को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये तो पता है कि इस तरह से होता है। अब ये कैसे मेजर करते हैं, अब देखते हैं। हेल्दी सेलर अकाउंट गेट्स बेटर रैंकिंग, मोर विजिबिलिटी एंड मोर सेल्स। इग्नोरिंग सेलर हेल्थ कैन लीड टू वार्निंग, पेनल्टीज और अकाउंट सस्पेंशन। मींस कि अगर आपका स्टोर बेटर रैंकिंग में होगा, मोर विजिबिलिटी और मोर सेल होंगे और हो रहा है, तो हेल्दी स्टोर के लिए ये लाजमी होता है। ठीक है ना, रैंकिंग में रहना, विजिबल रहना और मोर सेल। अगर आप उसकी सेलर हेल्थ को इग्नोर कर दोगे तो आपको वार्निंग्स आएंगी, पेनल्टीज भी लग सकती है, अकाउंट सस्पेंशन भी हो सकता है। ठीक है, सेलर जो हेल्थ होती है ना, वो क्या होती है हम वो देखते हैं। What is seller health? सेलर हेल्थ इज बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप ऑर्डर को ज्यादा कैंसिल कर रहे हैं, रिटर्न रेट आपका काफी ज्यादा हाई जा रहा है, आप लेट शिपमेंट रेट आपका हाई जा रहा है, आपकी पॉलिसी वायलेशंस हो रही हैं। तो ये जो वायलेशंस वगैरह हो रही हैं, इन्हीं पे डिपेंड करता है कि आपकी सेलर हेल्थ ड्रॉप होगी या सेलर हेल्थ आपकी रैंक करेगी। सब कुछ आपके हाथ में होता है। आप इन्हीं पे डिपेंड करते हैं फैक्टर्स पे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपके हाथ में ही सब कुछ होता है, सब कुछ आपके हाथ में होता है। और ये हेल्थ भी आपके हाथ में होती है, आपको नुकसान भी पहुंचाती है, हेल्थ आपको फायदा भी देती है। ठीक है ना। अब देखें, गुड हेल्थ होगी तो बेटर सेल एंड मोर ट्रस्ट होगा। सेल्स भी बेटर होगी, ट्रस्ट भी ज्यादा होगा। पुअर हेल्थ होगी तो लो रैंकिंग होगी, और पेनल्टीज तो आपको पता है वो तो नून ने आपको देनी ही देनी है, जो मर्जी हो जाए। पेनल्टीज तो आपको लगनी ही लगनी है, और ऐसी लगनी है कि लग पता जाना है कि अगर आप नून के वायलेशन के खिलाफ करेंगे तो। ठीक है ना। सेलर हेल्थ पता चल कि आपको क्या होती है। इन कैंसिलेशन रेट से, रिटर्न रेट से, लेट शिपमेंट रेट से, पॉलिसी वायलेशन से सेलर हेल्थ ड्रॉप हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, इन्हीं से हाई भी होती है, इन्हीं से ड्रॉप भी होती है। अब कैंसिलेशन रेट देख लेते हैं। ठीक है ना। कैंसिलेशन कैंसिल अच्छा, कैंसिल ऑर्डर व्हेन स्टॉक इज अवेलेबल। मतलब कि अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तब भी आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, तो मीन्स कि आप कोई गुनाह कर रहे हैं बहुत बड़ा। ठीक है, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि अगर आपके ऑर्डर अवेलेबल है, कि ऑर्डर सिस्टम में आपके पास स्टॉक्स अवेलेबल हैं, स्टॉक्स यहाँ पे अपडेट किया हुआ है, और उसके बाद ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, तो आप गुनाह कर रहे हैं काफी ज्यादा। ठीक है ना। कॉमन रीजन कैंसिल के होते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया, प्राइस मिस्टेक्स हो गई, डिले शिप इन शिपिंग। ठीक है ना, ये तो मिस्टेक्स है कॉमन। अगर आपके पास है और आप वो कर रहे हैं तो मींस कि कैंसिल कर रहे हैं, तो आप गुनाह कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। इसके बाद टू मैनी कैंसिलेशन, रैंकिंग ड्रॉप प्लस अकाउंट वार्निंग। टू मैनी कैंसिलेशन में रैंकिंग भी ड्रॉप हो जाती है, अकाउंट की वार्निंग्स भी आपको आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद रिटर्न रेट में हम देख लेते हैं क्या कहता है। हाई रिटर्न रिड्यूस सेलर हेल्थ। हाई रिटर्न होंगे तो आपकी सेलर हेल्थ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ट्रैक वाई कस्टमर रिटर्न आइटम्स, डैमेज प्रोडक्ट, रॉन्ग आइटम्स एंड चेंज ऑफ माइंड। चेंज ऑफ माइंड से भी वो आपको प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं। रॉन्ग आइटम भेजेंगे तभी रिटर्न आएगा, डैमेज प्रोडक्ट भेजेंगे तब भी रिटर्न आएगा। वो सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या रीजन है। सब कुछ रिटर्न रेट इस सिचुएशंस पे, इन रीजंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। रिपीटेड रिटर्न इश्यूज, पेनल्टीज एंड और लिस्टिंग डाउन रैंक। मतलब रिटर्न ज्यादा आएंगे तो आपको पेनल्टीज लगेंगी और आपकी लिस्टिंग डाउन हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं लेट शिपमेंट। लेट शिपमेंट में वो ये कह रहा है कि शिपिंग लेट अफेक्ट सेलर हेल्थ एंड विजिबिलिटी। शिपिंग लेट होगी तो जाहिर सी बात है दोबारा कस्टमर आपके पास वो आएगा ही नहीं, जो एक दफा आपसे होके जा चुका है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लेट शिपमेंट करना। ऑलवेज ट्राई टू शिप ऑन टाइम। हर दफा हर बार वो ये कह रहा है कि आप टाइम पे शिप करें, टाइम पे प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएंगे तभी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट्स लेने दोबारा आएगा। अगर आप टाइम पे कस्टमर को प्रोडक्ट ही शिप नहीं कर सक रहे तो आप क्या, आपकी अकाउंट की रैंकिंग, स्टोर की रैंकिंग ज्यादा होगी। यूज एफबीएन और एक्सप्रेस टू अवॉइड डिलेज। एफबीएन यूज करें, एक्सप्रेस यूज करें। डिले डिले मतलब कि ऑर्डर को लेट शिप करने से बेहतर है कि आप एफबीएन कर लें। एफवीपी आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, आप एफबीएन करें, आप एक्सप्रेस का ऑप्शन यूज करें। ये ऑप्शंस आप यूज करेंगे तो ही कुछ होगा। ठीक है ना। अगर आप ये ऑप्शन यूज नहीं करेंगे तो आपकी जो सेलर है हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा लेट शिपमेंट की वजह से। ठीक है। इसकी पॉलिसीज वायलेशन देखते हैं। वायलेशन, अच्छा, वायलेटिंग नोन रूल्स इंक्लूड्स हेल्थ, जैसे सेलिंग रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स विदाउट अप्रूवल। आप अप्रूवल के बगैर लिस्टिंग कर रहे हैं, लेक्चर्स में, हर लेक्चर्स में बात करता हूँ। फेक वारंटी आप डाल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वायलेशन के खिलाफ है। इग्नोरिंग रिटर्न्स और रिफंड्स, आप रिफंड्स, कस्टमर का रिफंड वापस नहीं कर रहे, या कस्टमर के रिटर्न्स को आप सही से हैंडल नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं, वायलेशन के खिलाफ कर रहे हैं उनके। तो आपको इस पे पेनल्टीज भी लग सकती हैं, आपके अकाउंट वार्निंग भी आ सकती है,
आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, काफी सारी रीजन है। मल्टीपल वायलेशन, अकाउंट सस्पेंशन, सिंपल। नो, मतलब कि और कोई बात है ही नहीं इसमें, ऑप्शन ही नहीं है कि सीधा मल्टीपल वायलेशंस करेंगे अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि वायलेशन वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा इसीलिए। इसके बाद हम देख लेते हैं टिप्स टू मेंटेन गुड सेलर हेल्थ। हम सेलर की हेल्थ को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है ना। कीप इन्वेंट्री अपडेटेड, अपनी इन्वेंट्री को अपडेटेड रखिए। जो मैं लास्ट लेक्चर में आई थिंक ये बात बोल चुका हूँ कि आपके पास स्टॉक खत्म हो रहा है, 2-3 पीसेज रह गए, आप और स्टॉक ऑर्डर कर दें। अवॉइड कैंसिलिंग ऑर्डर इफ स्टॉक इज अवेलेबल। अगर स्टॉक अवेलेबल है तो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं, इस गुनाह से बचें, ऑर्डर कैंसिल ना करें आप, अगर आपके पास अवेलेबल है स्टॉक, ठीक है। शिप ऑन टाइम और यूज नून FBN एक्सप्रेस, FBN एक्सप्रेस यूज करें ताकि आपकी डिलीवरी टाइम पे शिप हो सके। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप गलत कर रहे हैं। FPP में अगर आप कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम पे ही शिप करेंगे। अगर आप लेट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, तो इसमें आपकी सेलर हेल्थ डाउन हो सकती है। हैंडल रिटर्न एंड, जो इसके रिटर्न्स आते हैं उसको प्रोफेशनली आपने हैंडल करना होता है। ये नहीं कि चलो आ गए रिटर्न्स कर लेंगे, भिजवा देंगे, रिफंड कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, बट ये सब कुछ नहीं। आपको प्रॉपरली इस पे प्रोफेशनली करना होता है ताकि कस्टमर को भी लगे हाँ भाई जिससे मैं ले रहा हूँ वो भी कोई बंदा है जो सेल करने वाला, ठीक है ना। फॉलो नून पॉलिसीज, आप नून की पॉलिसी को फॉलो करें। नून क्या कह रहा है आप उसको बात माने नून की, ठीक है ना। वो आपके गलत नहीं चाह रहा, वो सही कह रहा है। नून नून की जितनी पॉलिसीज हैं बिल्कुल नून पॉलिसी से एग्री करता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल भी कोई गलत फैसला नहीं कर रहा, सही कर रहा है ताकि आप सही चीज कस्टमर तक पहुंचाए, ताकि आपको बेनिफिट हो नून पे सेल करके, ताकि आप की रैंकिंग बढ़े, आपके स्टोर बढ़े, आपकी सेल्स इंक्रीज हो, सब कुछ हो। नून आपके बेनिफिट में ही ये सारी पॉलिसीज वगैरह जो अपडेट वगैरह जो स्ट्रिक्ट रूल्स कर रहा है, सब कुछ आपके बेनिफिट्स में कर रहा है, आपके फायदे के लिए ही कर रहा है, ठीक है। इसके बाद व्हाट हैपेंस इफ हेल्थ ड्रॉप्स, लोअर रैंकिंग। अगर आपकी लोअर हेल्थ ड्रॉप क्यों होती है, ठीक है, लोअर रैंकिंग और सेल्स आपकी ड्रॉप होगी, पे आउट डिले हो जाएगा, ठीक है, लिस्टिंग पेनल्टीज लगेंगी, वार्निंग और अकाउंट सस्पेंशन होगा, ठीक है ना। यही जो है ना, ये हेल्थ आपकी ड्रॉप करती है, लोअर रैंकिंग होगी, उसके बाद पे आउट डिले होगी, लिस्टिंग पेनल्टीज होगी और वार्निंग अकाउंट सस्पेंशन। ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपके शेयर इस तरह से ड्रॉप करते हैं ना, बस सोचने वाली बात है कि कितना ज्यादा नुकसान आपको हो सकता है इससे, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप अवॉइड करें। लास्ट में हम ये देखते हैं कि शेयर हेल्थ योर अकाउंट परफॉर्मेंस स्कोर, ठीक है। अब अकाउंट परफॉर्मेंस स्कोर भी डिपेंड करता है शेयर हेल्थ पे, ठीक है ना। परफॉर्मेंस स्कोर अच्छा होगा तो शेयर हेल्थ सही चलेगी। फोकस ऑन कैंसिलेशन, रिटर्न्स एंड शिपिंग। आप इस पे फोकस करें कि आपका ऑर्डर्स कैंसिल ना हो। आपके अगर एक दिन में 10,000 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपके 9,990 ऑर्डर जाने चाहिए। अगर कैंसिल भी हो रहे हैं तो 10 होने चाहिए 10,000 में से। अगर आप 10,000 में से, अगर आपके पास 10 ऑर्डर आ रहे हैं और आप 10 में से 5-6 ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, साफ सी साफ बात है कि आपको कोई ना कोई इश्यूज फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या कोई भी इस तरह का इशू हो सकता है। सॉरी, आई थिंक कॉल आ गई थी, इसमें इंटरनेट ऑन था, तो इंटरनेट क्लोज करके हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो आप नॉन की पॉलिसीज को फॉलो करें। इसके अलावा हेल्थी अकाउंट और मोर सेल्स के, हेल्थी अकाउंट मोर सेल्स एंड ट्रस्ट, ठीक है ना। आप हेल्थी अकाउंट आपका मोर सेल्स और ट्रस्ट पे, सेल्स अच्छी होगी तो आपका बेनिफिट होगा। उसके अलावा आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे तभी आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकेगी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको इजीली समझ आ गया होगा कि इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस या कोई इतनी टफ बात नहीं बताई मैंने, बिल्कुल सिंपल सी बात बताई है कि आपके इस सेलर हेल्थ की सेफ्टी और मतलब किस तरह से इशू इफेक्ट करता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर को आप सही से ले लें, और कोई भी आप इस लेक्चर में मीन्स कोई बात समझ ना आ रही हो तो उस लेक्चर को मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह अवेलेबल है, आप उधर भी कांटेक्ट मेरे से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा सीजन 1 का लास्ट लेक्चर होगा। लेक्चर नंबर 10 जो है हमारा लास्ट लेक्चर है सीजन 1 का। इंशाल्लाह इसके बाद हम सीजन 2 की तरफ जाएंगे। सीजन 1 हमारा वाइंड अप होने वाला है, ये सेकंड लास्ट लेक्चर था उसका। तो बहुत अच्छा गया सीजन, इंशाल्लाह आगे वाले आने वाले सीजन भी काफी ज्यादा बेहतर होंगे और अच्छे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से कोर्स करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।